धर्मेंद्र जी, अच्छा काम हो रहा है। मैंने इसीलिए 22 जनवरी 2024 का भी जिक्र किया। आपको तो कहते भेजिए राजनीतिक संदेश, 27 है, क्यों आप भाजपा के लिए इतना परेशान है? अब अखिलेश जी कह रहे हैं वहां से सियासी संदेश मत भेजिए, आप ये मत करिए। तो सरकार है, जनता ने चुन के भेजा है, उनको लगता है कि जो जिन लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए बहुसंख्यकों का, उनका रखा जा रहा है। पुष्कर जी, धर्म एक अलग विषय है, राजनीति एक अलग विषय है। और धर्म और राजनीति के घाल मेल में भारतीय जनता पार्टी महारत हासिल कर चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो आज की बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। छल कपट झूठ धोखा और विश्वासघात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। तो धार्मिक आयोजन में राजनीतिक एजेंडा चला दो, इसे धोखा कहते हैं। किसी दूसरे आयोजन में किसी तीसरी योजना को चला दो, एजेंडे को चला दो, वो भी एक तरह का धोखा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कोई नई बात नहीं है, इनकी परंपरा ही इस तरह की है कि अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो वहां पे राजनीति घुसानी है। कहीं पे दंगा हो रहा है तो वहां राजनीति घुसानी है। जनहित की बात नहीं करनी है, और जिस जगह पे करनी है वहां भी नहीं करनी है। नहीं धर्मेंद्र जी, ये राजनीति क्या आपको ये लगा अच्छा? ये तस्वीरें क्यों नहीं अच्छी लग रही हैं स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं? मतलब पैनलिस्ट के अलावा अगर पूजन हो रहा है तो समाजवादी पार्टी को इन आयोजनों में टीका टिप्पणी करने की क्या जरूरत रहती है? आप चुनाव समय जनता से बात कीजिए, फिर नैरेटिव अगर बीजेपी बनाएगी तो क्यों ना बनाए? पुष्कर जी, जिस तस्वीर को आप कह रहे हैं, उस तस्वीर से आपको क्या दिक्कत है? दरअसल उस तस्वीर से दिक्कत है ही नहीं। फिर अगर आप कैबिनेट बैठक की तस्वीर दिखाते और बगल में महाकुंभ लगा होता, संगम का घाट होता, संगम की सीढ़ियां बनी होती, मां सरस्वती उसकी साक्षी हो रही होती, गंगा मैया उसकी साक्षी हो रही होती, यमुना जी उसकी साक्षी हो रही होती, और कैबिनेट बैठक की तस्वीर होती, तो उसमें हमारी आपत्ति थी और उस पर आपत्ति है, अभी भी है। आप एक धार्मिक आयोजन में राजनीतिक फैसले क्यों ले रहे हैं? आप जनता को क्या गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनकी आंख में धूल झोंककर कोई और फैसला लेना चाहते हैं? फिर हम सवाल पूछेंगे कि गंगा जी के नाम पे गंगा एक्सप्रेसवे बनना था, योगी जी ने कहा था कि आज तो बढ़ा दिया, कर देंगे। आज तो बढ़ा दिया, हो गया गंगा एक्सप्रेसवे। कहां शुरू? गंगा एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। कैसी बात धर्मेंद्र जी, गंगा एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है? बताइए ना। हाँ, काम तो चल ही रहा है, वो तो बोले काम तो आगे 2027 तक चलेगा। ऐसे ही आपका गोरखपुर का जो पूर्वांचल का लिंक एक्सप्रेसवे है, 2022 में पूरा होना था, 22 भी खत्म हो गया, चुनाव भी हो गया, 23 भी खत्म हो गया, 24 भी खत्म हो गया, 24 का चुनाव भी खत्म हो गया, 25 शुरू हो गया है। अब शायद हो सकता है 27 की बात करें, 27 में बन जाएगा। तो सवाल ये है कि जो टाइम बाउंड चीजें हैं, जो जनहित की चीजें हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करना चाहती है? जब भी उस पर सवाल पूछोगे तो उस पर कोई धर्म की बात लेकर के, धर्म का सहारा लेकर के उसको दिशा मोड़ दी जाएगी। तो वो दिशा मोड़ने की जरूरत नहीं है ना। आप उस तस्वीर को दिखाइए जिसमें कैबिनेट बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। हमने व्यवस्थाओं को लेकर के पहले दिन से लगातार सवाल खड़ा किए। जैसे हमने इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कही थी कि खंबे लगे हैं, उसमें बिजली का तार नहीं था, और उसका नतीजा आपने देखा कि अभी कुंभ में आग की घटना भी हो गई। अगर मुस्तैदी होती, समय से सारी चीजें तैयारियां पूरी कर ली गई होती, तो इस घटना से बचा जा सकता है, लेकिन नहीं, उसको काम नहीं करेंगे। रही बात आयोजन की, जिस आयोजन की आप बात करें, फोटो की बात कर रहे हैं, 2013 का जो महाकुंभ कुंभ हुआ था, उस कुंभ के आयोजन के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को क्राउड मैनेजमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहां पे लेक्चर लेने के लिए बुलाया गया था। ये अपनी आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आस्था के साथ भी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, जो आपके सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी है किसी आयोजन को कराने के लिए। अगर ये अवार्ड या ये मौका भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को मिला होता तो आज योगी जी अपने टी शर्ट पे लिख के लेके जाते कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में लेक्चर लेने जाना है मुझे। तो ये मार्केटिंग का भारतीय जनता पार्टी का तरीका है। हम तो धर्म को बिल्कुल अलग देखते हैं, राजनीति को बिल्कुल अलग देखते हैं। राजनीति लोगों की सेवा का साधन है, धर्म अपना आस्था अपना निजी विषय है, पूजा पद्धति अपना निजी विषय है। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं, आप किसी पे टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी, आपको ये तस्वीरें, अगर ठीक है आपने कैबिनेट पे कहा कि आपको आपत्ति है, मैं उसका कौशल कांत जी से जवाब लूंगा, लेकिन आपको अगर संगम के तट पर पूरी कैबिनेट आरती कर रही है, पूरी कैबिनेट स्नान कर रही है, वो तो यही पूछ रहे। आज ब्रजेश पाठक जी ने कहा, डिप्टी सीएम ने, कि गंगा जी से हम
प्रार्थना करेंगे कि अखिलेश जी को सद्बुद्धि दे। और देखिए, आपने साउंड बाइट सुनी होगी, हम लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें भी पूछ रहे हैं कि आप नहाने कब जाएंगे। पुष्कर जी, एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। अब जो लीजिए, सबको घूम घूम के ज्ञान देने लगे तो उसके बारे में बात करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। देश और समाज इस बात को जानता है कि इस पे कितना ज्ञान है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बांटने की राजनीति करती है, धर्म को भी बांटने का प्रयास करती है, माँ गंगा को भी बांटने का प्रयास करती है। अगर कोई नेता हरिद्वार में माँ गंगा के उसमें जाकर स्नान करे तो उसको अलग मानती है, अगर कोई प्रयागराज में स्नान करे उसे अलग मानती है। हम तो धर्म को एक मानते हैं, माँ गंगा को एक मानते हैं। जहां से माँ गंगा निकलती हैं, जहां तक पहुंचती हैं, सारी माँ गंगा है। कहीं कोई भी स्नान करे अपने सुविधा अनुसार, या माँ गंगा जब बुलाए तब जाकर स्नान करे, वो तो बेहद निजी विषय है। उस पर आप टीका टिप्पणी कर नहीं सकते कि अब कल को कोई ये कह दे कि योगी जी बनियान पहन के वो स्नान कर रहे थे, इससे गंगा जी अशुद्ध हो जाएंगी, तो ये तो उसका अपना निजी विषय हो जाएगा, निजी विचार हो जाएंगे। तो इस तरह की बातें मुझे लगता है ओछी बातें हैं। और हर बात में किसी को ज्ञान दे दो तो ये बात पता चलती है कि जिस आदमी के पास अल्प ज्ञान होता है वो दूसरे को ज्यादा ज्ञान देने लगता है। ठीक है, ये इसकी बात है। ठीक। दूसरी बात, जो कैबिनेट की बात कर रहे हैं आप, मैं बार बार कह रहा हूं, जो आप आरती की बात कर रहे हैं उसमें किसी कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा लग रहा है। अखिलेश जी भी वहां जा करते तो प्रदेश की 22 करोड़ जनता थी, 25 करोड़ जनता को अच्छा लगता। कैबिनेट के फैसले की बात करें, आप उसकी फोटो एक भी नहीं लगाए हैं अपने इसमें। अरे ये लीजिए, ये ले लीजिए, ये देखिए, ये आ गई, ठीक है, ये आ गई, कैबिनेट की बैठक की फोटो लगवा देते आप। यही तो है। हमारी इस पे आपत्ति है कि वहां बैठ के आप मुझे बताइए, देश में पार्लियामेंट अगर है, प्रदेशों में विधानसभाएं और विधान परिषद है, वो वहां फैसला लेने की जगह है। अब कोई मंदिर में जाके कोई दूसरा काम करने लगे। ठीक है, अब मैं आऊंगा, अभी कौशल कांत जी के पास आऊंगा, क्योंकि कई है, कौशल जी को ही सारी बातों का जवाब देना है। जनेन जी, 19 में बदले थे ओम प्रकाश राजभर जी, जब कुंभ हो रहा था और इसको महाकुंभ बनाया गया था। 19 में अर्ध कुंभ था, 25 में तो डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। नहीं, 19 में भी डुबकी लगाई थी, ऐसा नहीं है कि 19 में नहीं, बड़ा विरोध था। मैंने फाइल बाइट नहीं निकलवाई, नहीं तो क्या क्या गिनवाया था कि पिछड़े कहाँ न आएंगे, या तो अगड़ों का है, निषादों का कोई ख्याल नहीं है। मैंने कहा इसीलिए मैं पूछूं जरा कि 6 साल में कितना बदला धार्मिक आस्था। नहीं, हमारी धार्मिक आस्था हमेशा से एक जैसी रही है, चाहे वो हमारी पार्टी हो, चाहे हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। सभी की धार्मिक आस्थाएं अपनी जगह जैसी होनी चाहिए वैसी हैं। जिस देवता में, जिस भगवान में विश्वास है वो वैसे ही निरंतर जारी है। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे धर्मेंद्र भाई कह रहे थे कि धर्म और राजनीति को अलग अलग करना चाहिए, ये मार्क्सवादी सिद्धांत है। और मार्क्स बहुत स्पष्ट कहते हैं कि धर्म मतलब एक अफीम की तरह है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि धर्मेंद्र भाई हमारे कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति को अलग अलग करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि धर्म और राजनीति को भारतीय सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे तो अलग नहीं कर पाएंगे। और मैं एक और उदाहरण देता हूँ। अभी शपथ होगी, जो शपथ हुई है अमेरिका में, सभी ने अपने अपने धार्मिक किताबों पे हाथ रख के शपथ ली। हमारे भारत देश के अंदर चाहे विधानसभाएं हों चाहे लोकसभाएं हों, सभी अपनी अपनी धार्मिक किताब लेके आते हैं, उस पर हाथ रख के कसम खाते हैं और शपथ लेते हैं, या उसमें से कोई चीजें पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं। तो धर्म और राजनीति अलग नहीं होती। दूसरी चीज, यहाँ पे धर्म और राजनीति की बात ही नहीं है। एक आयोजन किया जा रहा है जिसको महाकुंभ बोला जाता है, जो बहुत पहले से, सदियों से चला आ रहा है। जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है लिखित में, वो महाराजा हर्षवर्धन के समय में मिलता है। और वही जो चला आ रहा है महाकुंभ, तो उसी को किया जा रहा है और उसमें एक बैठक आयोजित की गई है। मैं बैठक का भी बता देता हूँ कि 8 जनवरी 1887 को पहली बैठक वहां पे हुई थी कुंभ में। उस समय नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और अवध लेजिस्लेटिव की बैठक हुई थी। दूसरी चीज मैं बताता हूँ, बहन जी के समय में भी एक बैठक हुई थी 2003 में, 8 जनवरी को हुई थी बहन जी के समय में। तो ये बैठकें हुई हैं कुंभ में पहले। लेकिन उससे हम मुंह नहीं चुरा सकते हैं कि अगर राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले इस बैठक का विरोध करेंगे तो मैं उनसे अपेक्षा जनेन जी, नहीं कर सकता। ठीक, मुझे लाइन मिल गई। मैं सुनील कौशिक जी के पास जाऊंगा। सुनील कौशिक जी, डॉक्टर साहब ये बताइए, वही बात आनी थी कि अब राम भक्त या
नहीं है आप। तो अखिलेश जी को देखिए जैनेन्द्र जी ने वही खड़ा कर दिया, बोले अब राम भक्त पर गोलियां चलाने वालों, अब ये भूल गए 22 का चुनाव उन्हीं राम भक्तों में गोलियां चलाने वाले लोग साथ लड़े थे। तो ये तो राजनीति है। लेकिन आप उसकी जो जिम्मेदारी एक धर्मेंद्र जी, जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत चुनाव लड़ा था उनके साथ, वो जिम्मेदारी हमने ठीक, उस उठाई, समय वो आपने जिम्मेदारी बड़ा जब हम ये गोलियां मुद्दा चलवाई। उठाया था कि इन्होंने अयोध्या पर गोली चलाई है, कोई चीज छुपी नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है। डॉक्टर साहब एक चीज है, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं जो टाइम बाउंड विकास के कार्य पूरे होने चाहिए थी उनकी लिस्ट, और ये एक हकीकत है, मैसेज देना हर पार्टी के पास अधिकार है, जो चुन के आया है वो करे, असंवैधानिक नहीं, कोर्ट चले जाइए तो आपको कोई सुनेगा नहीं। लेकिन जो वो संदेश दे रहे, कह रहे विधानसभा के सदन है, लोकसभा के सदन है, वहां से लीजिए ना राजनीतिक फैसले। ये दिखा के आप क्या बैठक करके वहां करना चाह रहे हैं, और कितना बदल दिया प्रयागराज आपने। कैबिनेट की मीटिंग विधानसभा में होती है, विधानसभा के अंदर भी होती है और सीएम लोक भवन में भी होती है। लोक भवन में होती है ना, मतलब विधानसभा में तो नहीं होती। नहीं, अंदर विधानसभा के अंदर भी हुई है, कई बैठकें हुई हैं। विधानसभा का सत्र विधानसभा का ऐसा तो नहीं है। दूसरा, क्या संविधान में ये स्पष्ट है क्या कि कैबिनेट की मीटिंग सिर्फ वहीं होगी? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कहा अयोध्या में भी हुई कैबिनेट की मीटिंग। ये तो व्यक्ति के नेतृत्व के ऊपर है, किसका कलेजा ठीक है कि वो जाके धार्मिक नगरी में कैबिनेट की मीटिंग कर सकता है। और कभी धर्म और राजनीति को अलग किया है क्या? मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हिंदू तो नहीं उड़े थे, जय श्री राम ही उड़े थे। तो जय श्री राम कौन थे? अब आप कहेंगे कि साहब उस समय की राजनीति अलग थी। नहीं, मैं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। मैं तो सारे नेताओं के लिए बात कर रहा हूं।